जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य को पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य पहचानने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ 3 शानदार ट्रिक के द्वारा आप एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक के सारे प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। साथियों, आने वाले सीआरपीएफ एग्जाम, बीएसएफ, अग्निवीर, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाच्य यानी कि कहने का मतलब वॉइस, वाच्य को हम सबसे पहले हम उसके परिभाषा को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव में किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है साथियों, क्रिया के जिस भी रूप से वाक्य में यह पता चल सके कर्ता, कर्म एवं भाव किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हम कुछ देख लेते हैं। श्वेता हंसती है, श्वेता के द्वारा खिलाया गया, श्वेता से नहीं पढ़ा जाता है। यह सभी एग्जाम्पल वाच्य के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं इसको आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वाच्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य के प्रकार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, यह तीनों वाच्य के प्रकार हैं। कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए आसान तरीका यह है कि कर्ता उसे कहते हैं जब हम वाक्य में कौन करके प्रश्न पूछते हैं। राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, कौन खाया, तो राम ने खाना खाया, तो वहां कर्ता हमारा पता चल जाएगा। तो कर्ता के साथ जब ने कारक या शून्य कारक लगा हुआ हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का हो जाएगा। आगे हम आसानी से देखेंगे। उसके बाद कर्मवाच्य को देख लेते हैं। तो कर्ता के साथ जब के द्वारा लगा हुआ हो और जब कर्ता वाक्य में निर्जीव हो, उसे कर्मवाच्य कहेंगे। आगे देखते हैं तीसरा भाववाच्य को। जब कर्ता के साथ से कारक और वाक्य नकारात्मक हो यानी नहीं लगा हुआ, तो वह आसानी से हम पहचान लेंगे कि वह भाववाच्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कर्तृवाच्य को हम विस्तार ढंग से पढ़ते हैं। यह ट्रिक नंबर 1 है, जिससे कि बहुत सारे वाक्य को हम आसानी से पहचान लेंगे कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। जब कर्ता के साथ ने कारक या शून्य कारक लगा हुआ हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ने कारक तो हम समझ लिए, शून्य कारक वह है जब कर्ता के साथ कोई भी कारक ना लगा हुआ हो, तो उसे हम शून्य कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्तृवाच्य का। बच्चे ने चावल खाई, तो बच्चे के साथ ने कारक यहाँ पे हम देख रहे हैं साथियों लगा हुआ है। तो बच्चे कर्ता के साथ ने कारक जब देख लेंगे तो वह आसानी से कर्तृवाच्य हमारा हो जाएगा। श्वेता विद्यालय जाती है, तो श्वेता के साथ कोई भी यहाँ पे कारक नहीं लगा हुआ है, तो जब कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है तो शून्य कारक हो जाएगा, और शून्य कारक कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो श्वेता विद्यालय जाती है कर्तृवाच्य हो जाएगा। रोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ भी कर्ता के साथ कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है यानी कि शून्य कारक लगा हुआ है, तो रोहन कर्तृवाच्य हो जाएगा, रोहन बाजार जा रहा है। राम ने दूध पिया, राम कर्ता के साथ ने कारक लगा हुआ है, तो यह वाक्य कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। सीता गाती है, तो सीता गाती है, सीता के साथ कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है यानी कि शून्य कारक यानी कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं स्कूल गया, तो मैं के साथ कोई भी वाच्य नहीं लगा हुआ है, तो कर्तृवाच्य यह हो जाएगा। तो यहाँ साथियों हम ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य को देखने पहचानने के लिए कर्ता के साथ जब ने लगा हुआ हो या फिर शून्य कारक यानी कि कोई भी कारक नहीं लगा हुआ है, तो वह कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य देखने से पहले हम साथियों, हमारा यह प्रयास और कंटेंट आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो हमारे इस छोटे से परिवार को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको साइंस, जीके, हिंदी एवं करंट अफेयर के वीडियो प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो अब आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को पहचानने के लिए आसान तरीका यह है कि कर्ता के साथ जब के द्वारा लगा हुआ रहेगा जिस वाक्य में, या फिर कर्ता जब निर्जीव हो, तो वह कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं समझने के लिए। किसान के द्वारा बीज बोया गया, तो किसान कर्ता के साथ हम के द्वारा यहाँ पे देख रहे हैं तो कर्मवाच्य हो जाएगा। किस कर्ता के साथ के द्वारा देखेंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नाव चल रही है,
नाव के साथ यहाँ पे हमें यह बोध हो रहा है कि नाव एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु कर्ता जब होगा तो कर्मवाच्य होगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखेंगे नाव चल रही है, यानी कि नाव किसी के द्वारा ही तो चलाई जाएगी ना, वह सजीव वस्तु होगा नाव चलाने वाला। तो नाव यहाँ पे निर्जीव वस्तु है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। रोटी बन रही है तो रोटी भी किसी के द्वारा बनाया जाता है, तो वाक्य में के द्वारा बोध हो रहा है और साथ ही साथ निर्जीव कर्ता का यहाँ उदाहरण मिल रहा है। तो रोटी बन रही है तो रोटी एक निर्जीव कर्ता है। राम के द्वारा पढ़ा गया, तो राम के द्वारा, तो यानी कि के द्वारा जब रहेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक जब हो रहा है तो पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव कर्ता जब रहेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे यह सभी एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, लास्ट भाववाच्य। भाववाच्य को बहुत आसानी से देख लेंगे कि जब कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा हुआ हो और साथ ही साथ वाक्य में नहीं नकारात्मकता की बोध हो तो वह भाववाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आरोही से गाया नहीं जाता, आरोही के साथ से कारक लगा हुआ है और साथ ही साथ नहीं देखते ही हम भाववाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा। आरोही से गाया नहीं जाता, यह भाववाच्य हो जाएगा। विजय से लिखा नहीं जाता, तो विजय कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लगा हुआ है और साथ ही साथ नहीं लगा हुआ है, नकारात्मकता की बोध हो रहा है तो भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य को देखने समझने के लिए एक और भी है कि वाक्य में असमर्थता की बोध होता है, जैसे आरोही से गाया नहीं जाता, विजय से लिखा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता। जब चला ही नहीं जा रहा है तो वह असमर्थ है, तो रोगी से कारक चिन्ह लगा हुआ है, नहीं नकारात्मकता की बोध हो रही है तो भाववाच्य हो जाएगा। साथियों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। यह सभी एग्जाम्पल जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस 3 ट्रिक के द्वारा आप वाक्य को पूरी अच्छी तरह से समझ लिए हैं साथियों। आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। हमारा यह मेहनत काफ़ी लगता है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।